अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, हम हर साल टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से नेशनल डे मनाते हैं और उस दिन पाकिस्तान के चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से मुख्तलिफ़ शख्सियात आती हैं, यहाँ पे स्टॉल लगते हैं और फिर उसके बाद हम टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से बातचीत करते हैं। पाकिस्तान जिसने एक खूबसूरत वतन दिया दुनिया को, अगर आप चारों सूबों में जाएं तो वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ियाँ और फिर वहाँ पे वो झरने, वो चश्मे, वो खूबसूरत लिबास, रवायात, ट्रेडिशन के साथ साथ वो खाने के मुख्तलिफ़ अंदाज़, लोक मौसीकी, सब कुछ पाकिस्तान में मौजूद है। और फिर वो महम जू जो पहाड़ों को सर करना चाहते हैं, उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की खूबसूरत चोटियाँ मौजूद हैं। आज उसी टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे, मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से किस तरह के इक़दाम कर रही है, लोग उसके हवाले से क्या कहते हैं, तंजीमें क्या कहती हैं और टूरिस्ट का अपना रुझान किस तरफ। आइए नाजरीन, उन्हीं के पास चलते हैं। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, ये जो टूरिज़म के हवाले से प्रमोशन पे काम हो रहा है, बेहतरी क्या और हम लाएं, किस तरीके से लोगों को इस रुझान की तरफ ले जाएं कि सिर्फ अपने इलाकों में नहीं, पूरे पाकिस्तान में घूमें, दुनिया को अट्रैक्ट करें। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी टूरिज़म की, वो इस कदर ट्रिमेंडसली इम्प्रूव हुई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों ने ख़ुद ही सफ़र करना शुरू कर दिया है। जो यहाँ पे दिलकश नज़ारे हैं इस पाकिस्तान के और जो खूबसूरत जगह हैं उनको उन्होंने विज़िट करना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल फोर्ब्स ने भी अब तो अनाउंस कर दिया है जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि पाकिस्तान बिकेम द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर टूरिज़म। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और अब हमें ये चाहिए कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम प्रोविंसेस जितने भी हैं उनको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। उसमें गिलगित बल्तिस्तान है, जैसे उनको चाहिए कि माउंटेंस के ऊपर वो लोगों को आगाही दे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करे, वह अपना उसके बारे में वर्कशॉप्स करे और रोड शोज़ करे। इसी तरह से केपी को चाहिए कि वो अपनी जो कल्चर है उसको उजागर करे। गवादर को चाहिए कि अपने बीचेस को इंट्रोड्यूस कराए लोगों में इंटरनेशनली। मार्केटिंग का फुकदान है, जब तक ये रेगुलेट नहीं होगा टूरिज़म, जब तक हमें तरक्की के मौके नहीं आएंगे, क्योंकि रेगुलेशंस के बाद ही बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये होना चाहिए जिस तरह NCOC बनी थी, अंडर वन प्लेटफॉर्म सारे काम कर रहे थे। इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए टैब का, टूरिज़म अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंडर ये तमाम सूबे जो हैं वो काम करें और उस सूबे का एक ही कैलेंडर हो, जैसे दुबई में कैलेंडर होता है, और वो सारे जितने भी इवेंट्स हैं वो वहाँ पे हो रहे होते हैं उनके, वो उसके अंडर, और सब अपना अपना उसमें हिस्सा डालते हैं और एक जगह से आवाज़ उठती है और तो तमाम लोग जो हैं वहाँ पे वो आके आप देखें कि उससे महजूज़ होते हैं। तो ये दिस इज़ द ओनली वे कि हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। मैडम नम्रा मेरे साथ हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं PTDC की। मैडम, कितना अट्रैक्टिव है दुनिया के लिए हमारा पाकिस्तान? हमारा पाकिस्तान ऑब्वियसली दुनिया के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। लाइक आप नॉर्दर्न एरिया चले जाएं, पहाड़ों से लेके सहराओं तक और साहिलों तक आप चले जाएं तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन ही है। बेहतरीन मकामात हैं हमारे पाकिस्तान में जिनको टूरिस्ट जो हैं वो सिर्फ लोकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते, वो फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। और पिछले दिनों में देखा जाए तो पाकिस्तान को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा गया था। हम वेलकम करते हैं, हमारे लोग बहुत मेहमान नवाज हैं जो कि टूरिस्ट को वेलकम करते हैं कि वो आएँ यहाँ पे हमारे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। ये GB है गिलगित बल्तिस्तान, वो कितना खूबसूरत है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या क्या चीज़ है जी GB में? गिलगित बल्तिस्तान में एडवेंचर टूरिज़म के काफ़ी मौक़े मौजूद है। दुनिया के जो 18,000 के 14 पीक्स है उसमें से 5 जो है GB में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है वर्ल्ड हाईएस्ट जो डेज़र्ट है वो भी गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। उसके अलावा लश ग्रीन जो वैलीज़ है गिलगित बल्तिस्तान की, जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान की पूरा वर्ल्ड में एक यूनिक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। मंठो का आबशार है, अताबाद लेक है, उसके अलावा आपकी केटू है,
آپ کی براڈ پیک ہے، مختلف پیکس ہے، اس کے علاوہ ویلیز ہے، کھرماؤں ہو گیا، ہنزا ہو گیا، غزر ہو گیا، تمام 10 ڈسٹرکس سے 10 ڈسٹرکس کے یہاں پہ پکچرز اور مختلف پکنک سپاٹس کے پکچرز یہاں پہ اویلیبل ہے۔ یہ جو ٹورسٹ آتا ہے وہ وہاں کے ہنزا کے وہ ماضی کے حکمرانوں کے قلعے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کلچر ہیریٹیج ہے، التت ہے، بلتت ہے، اس کے علاوہ شگر فورٹ ہے، کھرمانگ فورٹ ہے، یہ فورٹ جو ہے پرانے جو آرکیولوجیکل سائٹس ہے، یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے وہاں پہ پائی جاتی ہے جو اس طرح کے ٹورسٹ کو اپنی طرف اٹریکشن کر لیتے ہیں۔ اگر چاروں صوبوں کے کلچر کی ہم بات کریں، پھر ثقافت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وادیوں کی، تو کون سے علاقے میں کیا خصوصیت آپ کو نظر آئی؟ سب سے خوبصورت تو ہمارا نارتھ ہے، جس کے لیے پوری دنیا سے لوگ پاکستان آتے ہیں، اور ابھی تو آٹم ٹورزم بھی شروع ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں اگر ہمارا یہ اس دفعہ جو بہت ہی انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے فلڈز کا، اگر اس کو دیکھا جائے، اس کی وجہ سے ہمارا ٹورزم اتنا نہیں ہو سکا ان علاقوں میں، تو اس وقت آٹم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے۔ کشمیریوں کی جو مہمان نوازی ہے اور جو ان کے جو قدرتی خوبصورتی، نیچرل جو بیوٹی ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد۔ اچھا، یہ میڈم سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کس طرح کے کھانے زیادہ پسند کے، ٹریڈیشن کیا ہے، شادی بیاہ کی رسمیں کیا ہیں، کو تھوڑا جو آپ لفظوں کی زبانی بتا دیں۔ جی، ایک تو ہمارا کلچر ادروائز پنجاب کے بڑا قریب ہے، یا ہزارہ کے بھی بڑا قریب ہے، کچھ ایریاز کا ہزارہ کے قریب ہے، کچھ ایریاز کا پنجاب کے، لیکن جو کشمیر کا اپنا کلچر ہے اس میں کم نمک والے کھانے اور گوشت کا جو کلچر ہے وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ گوشتابے ایک ہمارا اپنا فوڈ ہے، بڑی محنت سے بنتا ہے، پوری رات وہ اس کو گوشت کو کوٹ کے اس کو تیار کرتے ہیں۔ اس طرح میتھ ماز ہے یا طبق ماز ہے، یا اس طرح کے بہت سارے ہمارے کشمیری وازوان ہیں، وہاں پہ کشمیری ٹریڈیشنل فوڈز ملتے ہیں۔ پہننے اوڑھنے میں بھی ہم اب تقریباً پنجاب یا کے پی کے جیسا پہنتے ہیں، لیکن جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں وہ کڑھائی والے، بڑی خوبصورت چھوٹی کڑھائی جو ہاتھ کی ہوتی ہے، اس کی شالیں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بڑی مشہور ہیں۔ شاتوس ایک شال ہے جو اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ انگوٹھی میں سے گزر جاتی ہے، اور اس طرح وہ ایک خاص بکری کی اس سے بنتی ہے۔ تو ہمارے اس طرح کے ٹریڈیشنز اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں بہت خوبصورت۔ میڈم ایک اور مجھے بتائیں، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں آنا چاہتے ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو کچھ علاقوں کی نشاندہی کریں کہ جس طرح بنجوسا جھیل ہے اور کون کون سے؟ ایک تو لوگوں کا ٹورزم میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ نیچرل بیوٹی میں ہوتا ہے، تو ہماری جو نیلم ویلی ہے وہ اس کا بھی بڑا حصہ ان ایکسپلورڈ پڑا ہوا ہے۔ ہم آپ سے سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، نیلم ویلی میں آئیں، اور اس کے جو دور دراز کے جو اس کے اندر کی وادیاں ہیں، اندر کی جو جھیلیں ہیں، ان کو وزٹ کریں۔ اس کے سوا اگر آپ پلین ایریاز میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارا میرپور اور کوٹلی اور بھمبر کے علاقے بھی ہیں، وہاں پہ ہمارے بہت پرانے آرکیولوجیکل سائٹس بھی ہیں، اور منگلا جھیل بھی ہے، اس میں ہماری بوٹنگ بھی ہے۔ اس کے سوا اگر آپ مڈ ایریاز میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے بنجوسا، راولا کوٹ، اس کی ہائٹس پر بھی بہت خوبصورت جگہ ہماری 6000 9000 پلس ہائٹس پہ بھی پہاڑی چوٹیاں ہیں، جہاں پہ ہم آپ کو کیمپنگ کی دعوت بھی دیتے ہیں، آپ آئیں وہاں گزاریں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ کھیلوں کے حوالے سے اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کھیلیں کشمیر میں زیادہ تر کس طرح کی ہیں؟ دیکھیے، کشمیر جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہلی ایریاز ہے زیادہ، تو ونٹر میں آپ کو سکی سپورٹس ملے گا وہاں پہ، پولو میچ بھی کھیلا جاتا ہے نیلم ویلی میں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو نیشنل گیمز ہیں ان میں مظفر آباد میں ہاکی بھی کھیلا جاتا ہے، فٹ بال ہے، اس کے علاوہ کرکٹ جو ہے آپ کو ملے گی گلی محلوں میں وہاں کشمیر میں۔ بہرحال جو ٹورزم کے حوالے سے کشمیر میں پوٹینشیل ہے وہ سکیٹنگ کا ہے، سکینگ کا ہے، اس کے علاوہ جو ہلی ایریاز میں جو ٹینٹ ولیجز ہوں یا کیمپنگ ہے اس کا پوٹینشیل موجود ہے۔ پاکستان ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے، اور اس طرح کی ایونٹ سے ہم پوری دنیا کو یہ میسیج دے سکتے ہیں اور اپنا پیغام دے سکتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے، اگر یہاں پہ کلچر ٹورزم دیکھی جائے، لینڈسکیپ ہر قسم کا ہمارے پاس لینڈسکیپ موجود ہے، اور اس طرح کے ایونٹ سے ہماری جو ہے نا ٹورزم انڈسٹری کافی زیادہ گرو کرے گی، اور فورن جو ٹورزم آئے گی تو جس سے ہماری جی ڈی پی گروتھ بھی بڑھے گی اور ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں پی ڈی ڈی سی کو، اور اس طرح کے جو ایونٹس ہے وہ ہونے چاہیے پاکستان میں۔ میں ہوں کیلاش ویلی سے، تو میں اپنی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اگر کیلاش سے ہوں تو میں صرف کیلاش کو کروں۔ ہمارے پورا پاکستان میں جتنے بھی کلچر ہیں نا، ان سب سے پیار محبت سے ان کو آگے لے کے جانا چاہیے۔
आपका इलाका तो है ही खूबसूरत, लेकिन आपकी अपनी पसंदों की इसके अलावा कहाँ कहाँ आप गए, कौन कौन सा इलाका टूरिज़्म के हवाले से आपको अच्छा लगा? मुझे सबसे खूबसूरत जो जगह लगा, मैं कश्मीर गई। कश्मीर में गंगा चोटी, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने सोचा कि जैसे मैं इन पहाड़ों में खो गई। मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा फ़ील हुआ, बट इतना खूबसूरत ही है। हमारे पाकिस्तान ही खूबसूरत है, सारा पाकिस्तान खूबसूरत से भरा हुआ है। नॉर्दर्न एरिया के जितने भी इलाके हैं, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हमारी रोड सही नहीं है, और हम टूरिस्ट को तो इन्वाइट करते हैं, हम कहते हैं कि टूरिस्ट आए विज़िट करें। हमारे जितने भी गवर्नमेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम उन पे काम नहीं करते हैं, ध्यान नहीं दे देते। कुछ बताएं कि ये टूरिज़्म के लिए जो इस तरह की लगाई जाती हैं एग्जीबिशन, कितनी प्रमोशन होती है? सर जी, मेरा ताल्लुक़ जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ KPK से है, और ये जो टोपी मैं पहन रहा हूँ ये हमारे जो KPK का डिस्ट्रिक्ट चित्राल है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है। मतलब चित्राल की सकाफ़त, हमें इसकी पहचान जो है वो चित्राली टोपी है। तो और यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं आपने तमाम सूबों के, जिसके अंदर GB शामिल है, KPK शामिल है, आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है। तो जहाँ तक बात है पहाड़ों की और हमारे उसकी, तो KPK और GB जो है हमारे सूबों में ऐसे दो सूबे हैं जिनके अंदर पहाड़ी सिलसिले बहुत ज़्यादा हैं, और मोस्टली फ़ॉरेन टूरिस्ट जो आता है वो हमारे इन पहाड़ी सिलसिलों को देखने के लिए हमारे KPK और JB के इलाकों को रुख करते हैं वो लोग। एक जो वर्ल्ड वाइड हमारी एक इमेज बनी हुई है कि हम लोग फीमेल्स को नहीं, हम लोग उनको सपोर्ट करते, इनकरेज करते, या हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, तो ये चीज़, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसी तरह में हमारी फीमेल्स आगे आएंगी, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगी, तो मतलब कि वर्ल्ड वाइड इस चीज़ का जो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये चेंज होगा, एंड दे विल फील मोर कंफर्टेबल कि वो यहाँ पे आएँ और वो यहाँ पे हमारे इन इलाकों में जो KPK हमारे इलाके हैं वहाँ पे विज़िट करें। सवात, कलाम, मालम जब्बा, हमारे यहाँ पे ठंडियानी और चित्राल। KP में तो मैं कहती हूँ जितनी खूबसूरती है, KP तो बहुत खूबसूरत है। आपका स्टॉल जो है वो किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है? हमारा जो स्टॉल है ये बेसिकली हम सेंटर फॉर लेबर रिसर्च से है, जिसमें हमने अब काम कर रहे हैं टूरिज़्म इनसाइट पे। हम लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट टूरिज़्म प्रोफाइल पाकिस्तान की। इसके साथ हमने काम किया है ये पाकिस्तान रेटिंग 2020 जो है लेबर स्टैंडर्ड इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ऑनलाइन जो हमारे पास डिफरेंट जॉब करते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, उनके बारे में ये रिसर्च है कि उनके बारे में लॉ बनाया जाए कि उनको भी लेबर राइट्स के अंदर लाया जा सके। कॉलेज ऑफ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से है वी आर बेसिकली, एंड यहाँ जो हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इसमें हमारे पास कुलिनरी आर्ट्स के कोर्सेज हैं, एयरलाइन मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इसके अलावा न्यूट्रिशन साइंसेज हैं। कितने मुआवन साबित होते हैं आपके कोर्स टूरिज़्म की प्रमोशन में? सर हमारे जो कोर्सेज़ हैं इसमें हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स करवाते हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट अगर मैं कहूँ होटल्स में होते हैं, रेस्टोरेंट्स में होते हैं। अभी भी अगर आप देख लें तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ भी हॉस्पिटैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो स्टूडेंट हूँ कुलिनरी आर्ट्स का, एक प्रोफेशनल शेफ़, और टूर कहीं भी हो तो ज़ाहिर है खाना तो साथ ज़रूरी होता ही है। इसमें आप अपने आप को काफ़ी पॉलिश कर सकते हैं, और स्किल्स विद एजुकेशन है। तो आजकल की नई नस्ल के लिए मैं ये प्रेफर करना चाहूँगा कि जिसका इस तरफ रुझान है उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें और प्रमोट करें, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करें। आज के टूरिज़्म को प्रमोट करने में नौजवान का क्या किरदार है? सर जैसे नौजवान एक कौम का बिल्कुल बैकबोन की तरह होते हैं, वो उसका जो मेन पार्ट होता है वो नौजवान प्ले कर रहे होते हैं। आपकी मैन पावर सारे नौजवान होते हैं। आजकल जो आपकी टूरिज़्म कंपनीज़ हैं जो आपके टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हैं वहाँ पे मेजॉरिटी आपके नौजवान हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म का सर बहुत पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह आगे फॉर द फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। आप तो टूर ऑपरेटर भी हैं, तो ज़्यादातर लोग किन इलाकों में जाना पसंद करते हैं और उसके कोई टाइमिंग भी होती है? हाँ जी, अगर लोकल कम्युनिटी की बात की जाए यानी कि इनबाउंड टूरिज़म पे बात की जाए तो नॉर्दर्न एरियाज़ को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिज़म हो रहा होता है। अगर स्टडी टूर्स हैं तो वो उस हिसाब से मुख्तलिफ जो है वो इस तरह की जगहों पे जा रहे होते हैं, आर्कियोलॉजी साइट पे विज़िट कर रहे होते हैं। फिर एजुकेशनल ट्रिप्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मल जिस तरह के ट्रिप्स होते हैं लोग ऐसे अपना
تھوڑا سا فیملی کے ساتھ ٹائم آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر نارتھ پاکستان میں زیادہ جاتے ہیں. میڈیا کو اپنا کردار زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے ہے. ٹورسٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس بھی ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں وہاں پہ خیال رکھیں اور ایٹ لیسٹ کوئی بھی ویڈیو میسج باقی جو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. تو اس طرح کی چیزوں سے زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. टूरिज़म की प्रमोशन के लिए बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? बलूचिस्तान हुकूमत ने टूरिज़म की प्रमोशन के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं. हमने काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं, काफ़ी नई फिजिबिलिटीज़ एग्जीक्यूट की हैं. रेस्ट हाउसेज़ और इसके हवाले से हमने काफ़ी काम किया है. टूरिस्ट फैसिलिटेशन के लिए हवाले से हमने बड़ा काम किया है. हमने बलूचिस्तान को टूरिस्ट फ्रेंडली डिक्लेयर करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज देने के लिए हमने वर्ल्ड वाइड और नेशनल जितने भी इवेंट्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है. और उसमें हमने बलूचिस्तान को लोगों के सामने एक ऐसे अंदाज़ में रिप्रेजेंट किया है कि इट इज़ अ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन. तो उस हवाले से हमने काफ़ी हेल्प की है. अब तो रिसेंटली एक फ्लड्स का एक वो आया हुआ है तो टूरिज़म थोड़ी सी ओवरऑल मुल्क में थोड़ी कम हुई है. लेकिन इसके अलावा हमने इवेंट्स काफ़ी किए हैं. हमारे यहाँ जीप रैलीज से लेके गवादर के कोस्ट लाइन के पिसारे और ज़ियारत जैसे इको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, तो हमने टूरिज़म के हवाले से प्रोजेक्ट्स किए हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमारे मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरी, तो हमने मिल के एज अ टीम टूरिज़म को काफ़ी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है. इसी चैनल के तवसुत से ये तमाम लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को ये पैगाम है मेरा कि बलूचिस्तान आप आएँ. हमारे पास 770 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन, वो एक बहुत वर्थ विज़िटिंग प्लेस है. और वहाँ पे जो कुंड मलीर का बीच है वो दुनिया के टॉप 20 बीचेस में काफ़ी दफ़ा लिस्टेड हुआ है. गवादर हमारे पास एक बहुत पोटेंशियल एरिया है. इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं. जोब से आते हुए ज़ियारत से आप जाते हैं पीर गैब, बोलान, खुजदार में मुला चुटुक, कलात में हरबोई. तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और बहुत यूनिक फ़ीचर्स हैं बलूचिस्तान के. तो सिक्योरिटी के ऐसे सच हालात ख़राब बिल्कुल भी नहीं हैं. और अगर कोई भी किसी भी हवाले से फैसिलिटेशन चाहिए तो हम उनको एज अ डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म, एज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, हम उनको हर सूरत में, हर हाल में फैसिलिटेट करेंगे. आप आए हुंजा से, ये जो इंटरनेशनल हर साल हम दिन मनाते हैं टूरिज़म का, कितना फ़र्क पड़ता है इस तरह के सेमिनार करने से? आप लोग उसमें शिरकत करते हैं, सेशन में स्पीचेस करते हैं, तो लोगों का रुख होता है आपकी तरफ. 40 साल हो गया टूरिज़म में और पूरी दुनिया में मैं तकरीबन कोई 72 कंट्रीज़ आई ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड ताकि पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए टूरिज़म के लिए, लोगों को यहाँ इनवाइट किया जाए इस मुल्क में. तो यहाँ पे हमारे लिए देखिए इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा. हमारे पास बुद्धिज़्म है, हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन है, हमारे पास इस्लामिक हिस्ट्री है, हमारे पास बलूचिस्तान के बीचेस हैं और हमारे पास मंगोल पार्क है, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान जो 5-8 हज़ार मीटर से ऊपर के पहाड़ हैं हमारे पास. और हमारे पास जो चित्राल हिंदू कुश राज में जो हिंदू कुश तिरिचमीर माउंटेन है, बहुत खूबसूरत माउंटेन है. वो ब्रिटिश राज के दौरान में उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी. तो हमारे मुल्क में मतलब -50 से लेकर +50 तक का टेम्परेचर एक ही वक्त में. इसलिए हमारा मुल्क जो है ये एक यूनिक मुल्क है. पूरी दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा लोग, 1.2 बिलियन लोग ट्रेवल करते हैं पूरी दुनिया में. उसका देखें हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में भी तकरीबन कोई उनके हिसाब से हमारे पास 2.9% का शेयर है टूरिज़म का, ना होने के बराबर है. हमारा एक सबसे बड़ा मसला है वीज़ा, वीज़ा जो तकरीबन 3 साल पहले लॉन्च किया गया था, उसमें बड़े हर्डल्स हैं. अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऑन अराइवल वीज़ा, जिस तरह हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ईरान, ये ममालिक हैं, ये ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं सिवाय ईरान के. ये जो दूसरे 3 मुल्क हैं, तो हमारे पास भी अगर वो सारे मुल्कों को अगर नहीं देते हैं तो 50-60 मुल्कों को दे दें. मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीज़ा पॉलिसी है उसको मेंटेन करें. उसके साथ साथ दूसरा हमारे ओपन टूरिज़म पॉलिसी हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1990 में एक टूरिज़म पॉलिसी बनाया था.
उस पे भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं है। कोई टूरिज़म जो इंटरप्रेन्योरशिप है या होटल्स है, जो हॉस्पिटैलिटी के जो इदारे हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में। तो इस वजह यह है कि वो टूरिज़म पॉलिसी नहीं है हमारे छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, हम उसके लिए एक एक करके हर दफ्तर में हम घूमते फिरते हैं। उस सब को ख़त्म करने के लिए एक पाकिस्तान नेशनल टूरिज़म पॉलिसी अगर आप बनाते हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक हमारे पास लिखत पढ़त होगा, उसी के पीछे जो टूरिज़म इंटरप्रेन्योरशिप है, जो हॉस्पिटैलिटी के जो आउटलेट्स हैं, वो अपना काम बजा देते रहेंगे। ये जो एग्जीबिशन है टूरिज़म के हवाले से कितनी प्रमोट करेगी? पाकिस्तान टूरिज़म और पीटीडीसी और पीएनसी ने जॉइंटली एक कोशिश की है ताकि जितने प्रोमोटर हैं, जो टूरिज़म को टूर ऑपरेटर हैं, तो हमने ये चारों सूबों इंक्लूड गिलगित बल्तिस्तान एजे की गवर्नमेंट का भी कोलैबोरेशन हमारे साथ है, जिन्होंने अपने पैकेजेस यहाँ इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, जिन्होंने अपने साइट के जितने ब्रोशर हैं जो कि हर किसी को पता नहीं है उनके इलाके में क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो सारा आज इस शो में मौजूद है। यानी जब इस तरह का कोई भी इवेंट हो, कोई भी पाकिस्तान के हवाले से ट्रेडिशन करना चाहे तो आपका इदारा उसको प्रमोट करता है? जी हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा आर्ट एंड कल्चर के साथ ताल्लुक़ है, टूरिज़म भी एक कल्चर और उसके साथ वाबस्ता है। तो हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि ऐसे इदारों को हम प्रमोट करें। नाज़रीन, टूरिज़म, सैर व सियाहत, पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, इसके चारों सूबे, इसका आज़ाद कश्मीर, इसका गिलगित बल्तिस्तान, आप जहाँ भी जाएंगे आपको ज़िंदगी मुतहर्रिक नज़र आएगी, ज़िंदगी आपको खूबसूरत नज़र आएगी, आपको सरसब्ज़ शादाब वादियाँ मिलेंगी, बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, आपको झरने, चश्मे, ये सब खूबसूरत पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, हज़रत अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान, और इसके लिए आपने पूरा पाकिस्तान ख़ुद देखना है और इसी के साथ साथ दुनिया को मुतवज्जे करना है कि वो आपके खूबसूरत पाकिस्तान को देखे और इस तरह टूरिज़म में प्रमोशन हो। और उसके लिए पहला कदम यही होगा कि आप ख़ुद यहाँ पे मेज़बान बनकर मेहमान को खुशामदीद कहें। कि जो इस तरह के सेमिनार होते हैं, तकरीबात होती हैं, एग्ज़िबिशन होती है, वो पाकिस्तान के प्रमोशन के साथ साथ इलाकाई रस्म व रवाज, फूड, ये सब के बारे में आपको आगाही देती है। यकीनन आप भी पाकिस्तान को विज़िट करेंगे। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को PNC इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।